रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, समाजसेवी हैं, साहित्यकार भी हैं, हमारे भाई भी जी भी हैं, हमारे सरदार भी हैं, सब अच्छे अच्छे लोग, इतने विद्वान बैठे हुए। कई किसी ने सही कहा कि अगर हम सब, हमारे जो यंगस्टर ने कहा कि अगर सब हम इकट्ठे होकर एक स्वर में एक बात करें तो कोई वो कारण नहीं बन सकते, हम लोग परिवर्तन कर सकते। मैं एक छोटे से, क्योंकि 5 मिनट 2 मिनट की बात तो मेरे गले से निकलती नहीं है, ये भाई मेरा जानता है कि मैं 1 घंटा 2 घंटे जब तक बोल नहीं लेता तब तक मेरी दम नहीं पूरी होती, क्योंकि कथा बतानी है और पिछले 50 साल से बता रही हूँ, आज से नहीं। जब सर्विस में आया था उससे पहले और सर्विस में आने के बाद तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जब कोई आदमी डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम नहीं लेता था, कोई ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे आता नहीं था, उस समय में जय भीम, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद और सब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान के अलावा कुछ बोलते हैं। मेरे सारे खून में संविधान संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नमो बुद्धाय के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। और फिर उसके बाद फिर उसकी हुई इस्लाम धर्म पढ़ा जाए तो पूरी कुरान पढ़ा, और पूरी कुरान की वजह से मुसलमान भाई मुझे लखनऊ में 4 फंक्शंस में प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बर्थडे पर, मुझे को हिंदू एक अकेला था जो IAS होते हुए संविधान उसके प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बर्थडे पर मुख्य अतिथि रहा। अब आप समझिए मुख्य अतिथि 4 लाख की भीड़ में मुसलमानों के बीच में बोलना, कोई शब्द निकल जाए तो वो क्या हालत कर सकते हैं। मगर मैं बोला और मैं बोलता हूँ बिल्कुल साफ। जो किसी भाई ने कहा, बड़ा अच्छा कहा उसने कि अगर आप ही ने गांधी जी को महात्मा बनाया, आप ही ने गांधी जी को सब कुछ करा, आप ही ने राष्ट्रपिता को जाने क्या क्या संज्ञा दी, और आप लोग जब तक साथ नहीं आए तब तक ये जो स्वतंत्रता संभव नहीं थी, आपके आने से ही स्वतंत्रता प्राप्त। तो हम तो सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि आप सिर्फ अब आजादी वो तो खत्म, अब दूसरी आजादी, अपनी आजादी के लिए हम सब लोग एक हो जाएगा तो फिर क्या, कौन रोक सकता है हमारी आजादी। वो आजादी बाबा साहब ने दी, संविधान बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने कितने संघर्षों के बाद कटुता को त्याग दिया थे। तो उनके व्यक्तित्व को अगर आप देखें तो इतने जन्म से पीड़ित होते हुए जात के आधार पर गालियां जाने क्या क्या नहीं, मैं उससे लंबा समय इसमें नहीं लेना चाहूंगा, मगर उस महान व्यक्तित्व का वो देखिए कि उसने उस सब कटुता को त्यागते हुए एक ऐसा संविधान दिया जो वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंडिविजुअल डिग्निटी के अलावा कुछ है ही, जो आत्मा है एक संविधान के, जो कि हर आदमी को उपलब्ध होना चाहिए, हर आदमी का अधिकार है उसको। और फिर हर वर्ग का, यहाँ पर जो तमाम विसंगति वो है, धर्म है, 8 धर्म है, हजारों जातियां हैं, मगर उन सबको लेकर के हर एक का हित का ध्यान रखते हुए उन्होंने संविधान बनाया। ये शायद संभव सारे लोग आप देख रहे हैं, आप मार्क्सिस्ट भी जो बाबा साहब का फोटो लगा के खुश हो रहे हैं, यानी आप कितना परिवर्तन है। जो मार्क्सिस्ट धर्म को, जात को नहीं मानता, वो मार्क्सिस्ट बाबा साहब के, डॉक्टर अम्बेडकर का, भगवान बुद्ध प्लस मार्क्सिस्ट का मिक्स करके जो बनाया है भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी बाबा साहब की है जो उन्होंने बुद्ध धर्म को, और बुद्ध धर्म से भी काम न चला तो उन्होंने कहा जो आपका मार्क्सिज्म है, इन दोनों को क्या कहा उन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान देते समय क्या कहा, क्या चेतावनी दी, वो ध्यान रखने वाली बात है। बाबा साहब ने कहा कि आज हमने आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दे रखी है और हर आदमी को एक वोट देने का, और उसकी वैल्यू एक है, वो अधिकार प्राप्त है। मगर सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, और सामाजिक विषमताएं जब तक आर्थिक विषमताएं दूर नहीं होंगी जल्दी से जल्दी, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं मेहनत करके, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। तो ये चेतावनी है, और हर चेतावनी, इस चेतावनी को हर आदमी को, हर लीडर को, हर नागरिक को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सामाजिक विषमताएं दूर करने के लिए बाबा साहब क्या संघर्ष करते रहे, और संविधान में उन्होंने सामल को क्या चाहते थे, ये तो चाहते थे कि भाई जात खत्म हो, और जात प्रथा खत्म नहीं होने दी लोगों। जात प्रथा के मुंशी ने लिख दिया आर्टिकल 17 के साथ, whosoever practices caste untouchability he will be punished, यानी जिसकी वजह से आज हम वगैरह देसी वगैरह सब बोल लेते हैं कि अनटचेबिलिटी दूर करने का आर्टिकल 17 का ही कमाल है, मगर बाबा साहब का नहीं है वो। क्या मुंशी साहब ने वो लिखा था, बाबा साहब चाहते थे कास्ट लेस सोसाइटी, यानी जातहीन समाज की स्थापना। क्या जातहीन समाज की स्थापना आज 70 वर्ष के संविधान के चलाने के बाद हो सकी है? नहीं हो सकी। कारण वो ब्राह्मणवाद के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास सब कुछ है, उसके बाद बुद्धि बल है, उसके बाद बाहुबल है, उसके बाद धन बल है। हम क्या बल है? हम सेवा बल वाले हैं, सेवा कर सकते, और कोई बल आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे लड़ सकते हो? प्रश्न ये उठता,
ये सहारनपुर के हमारे जब वहां जा चुका तो करो मरो, तो मैंने कहा कि करो मरो आई एम विद यू, ये मेरा दोस्त है। मैंने कहा मैं आपके साथ हूं माइनस वायलेंस, क्योंकि वायलेंस से आप नहीं जी सकते। वायलेंस आपका संविधान का अधिकार नहीं है। वायलेंस आप जो कुछ परिवर्तन ला सकते हो समाज में, सामाजिक विषमता दूर कर सकते हो, आप करिए तर्क के आधार पर, जो भगवान बुद्ध ने करा। भगवान बुद्ध भी नहीं जातिवाद पे अटैक कर पाए, बता माफ कीजिए, वो भी ब्राह्मण को रीडिफाइन किया उन्होंने। ब्राह्मण ब्राह्मण वो है जो एकाक चित्त भाव से भगवत गीता में बाद में यही डिफाइन किया है। पहले तो ऋग्वेद में जो 89 थीम में जो शुरू किया वर्ण व्यवस्था, उसमें क्या था, ब्राह्मण का काम है सिर्फ जो ब्रह्मा से पैदा हुआ और उसका अधिकार क्या है, लिखना पढ़ना। दूसरे क्षत्रिय हत्या चलाना, राइतना पढ़ना। वैसे क्या काम है, खाने इकट्ठा करना, खेती करना, उद्योग करना। यह करने के बाद भगवान बुद्ध ने क्या उसको रिडिफाइन कर दिया। भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करी, खत्म करने की बात नहीं करी। का नाम है डेली टू बुद्धिज्म पे। मैंने 2500 वर्ष का बुद्धिज्म पे एक किताब पढ़ी है, कहीं मैंने नहीं पाया कि वर्ण व्यवस्था खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा, किसी ने जा रहे थे कि शूद्र के, अब शूद्र बन के किसी ब्राह्मण ने कहा, अरे विराट को ओ शूद्र यू स्टे देयर, डोंट प्रोसीड फर्दर बाय, अदरवाइज यू विल स्पॉइल माय रिलीजियस अफेयर्स। भगवान बुद्ध ने रुके और चले। फिर उन्होंने कहा, ओ शूद्र यू डू नॉट स्टॉप देयर। फिर जो बात उन्होंने कहा, ब्राह्मण शास्त्र सारस्वत ब्राह्मण कि तुम जानते हो हु शूद्र, तो शूद्र का डेफिनेशन दिया, हु शूद्र, तो शूद्र का तमाम डेफिनेशन 21 पॉइंट बताया। Who takes over the property of others by deceitful means, he is a Shudra. Who does not obey one's seal, he is Shudra. And who takes away the property of the dead body, he is Shudra. The person who is invited on food and criticizes food, he is a Shudra. मतलब मेरा कहने का मतलब फाइनली उन्होंने ये कहा, nobody is Shudra by birth, nobody is Brahmin by birth, by worth. आज भी जो ब्राह्मण से बात करते हैं कहता है वर्थ क्या है, तो पंडित जी हैं, चाहे चपरासी आया, चाहे कोई आया, चीफ सेक्रेटरी को बनने के सामने मैंने कहा कि मैंने जवाहरलाल तिवारी थे, मैंने महाराज आप जब सेक्रेटरी में आते हो तो होम सेक्रेटरी थे 21 वर्ष की सर्विस में, मैं 28 साल की सर्विस करने के बाद भी होम सेक्रेटरी नहीं बन पाया। कारण मैंने आप जब घुसते हो सेक्रेटरी में पैर छूते हैं, मैं भी 3 साल आईपीएस के बाद आईएएस बना, 36 साल आईएएस रहा, 3 साल आईपीएस रहा, मैंने आप भी 3 साल बाद बने, मगर आप होम सेक्रेटरी हम नहीं है, हम नहीं बन पाए, और हमारी बहन जी ने भी नहीं बनाया, बनिया बनाया, हमको नहीं बनाया। कारण क्यों, उनको वोट चाहिए बनिया के, उनको वोट चाहिए ब्राह्मणों पे। देखो तो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बैठी हूँ, ये जानती है पॉलिटिक्स का वीकनेस है। इसके बावजूद भी आप देखिए वो सब आते हैं, सब जब आप आते हैं सब पैर छूते हैं, हम आते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जो चपरासी है वो भी ऊपर हाथ ले जाता है भाई साहब, तो कहता साले जाने कहा से चमार हमारे यहाँ आगे, अंदर मन में कहता ये तो कास्टिंग में तो जात वैसा वो पंडित जी है, वो तिलक लगा लेगा, चपरासी बैठा होगा, सब आदमी से कहेंगे पंडित जी, और हम लोगों से कहेंगे दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टेकन ओथ। शर्म आती है। हमने कहा एक बार आश्चर्य हुआ, एक छोटी छोटी उदाहरण बस दूंगा, फिर खत्म करूंगा, और फिर मेरे बात मतलब मकसद तो हो ही गया आपको। हमने पीलीभीत से शुरू किया सर्विस, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद और सीतापुर, सब में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अब आप जाके सर्वे कर लीजिए कि मुसलमान भाइयों को कितना प्रोत्साहन दिया, कितनी जमीनें बांटी, कितने उनको किया, और किनको उनको सोशली आगे बढ़ाया। ये तभी कह के अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट में प्लानिंग कमीशन में आए तो हम ही है पहले जिसने आइडिया दिया कि इनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बंद पर से बंद सूची कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के ट्रस्ट को 100 करोड़ मिलता था, हमने क्या होगा 100 करोड़ से, यार क्या करते हो तुम, 200 करोड़ दो, 200 करोड़ कर दिया। ये जय भगवान जाटव के पास, तमाम आरटीआई के पास, सारे हम दे देते थे इनको, भाई जाओ जनता में बताओ, ये अपने आरटीआई का खूब यूज किया, मुझे खुशी है। फिर उसके बाद आप देखो सच्चा कमेटी रिपोर्ट बनाई। क्या है सच्चा कमेटी रिपोर्ट, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है ना? ये था कि 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं देश में जो मुसलमान बाहुल्य है, उनमें आप कॉलेज खोल दो, एजुकेशन दे दो, क्योंकि हर एक ने कहा एजुकेशन दे, टेक्निकल एजुकेशन हो। मोहम्मद साहब ने भी ये कहा कि केवल धर्म की नॉलेज से, धर्म शिक्षा से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव ए टेक्निकल नॉलेज, और टेक्निकल नॉलेज नहीं होती आज तो मुसलमान भाई इंडिया में भूखे मरते, बिकॉज हाथ के कारीगर है इनके पास, जो वो है हुनर है, उसकी वजह से आज सर ऊंचा करके रह रहे हैं। अब मुसीबत आ रही है, हम लोग आपके साथ बड़े परेशान नहीं हो। चंदपाल अभी जीवित है, 20 साल तक नहीं मरने वाला, मगर तब तक अकेला तूफान मचा रहेगा इस देश में, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। आपको
आश्चर्य होगा, मनमोहन सिंह साहब तालियां बजाते थे जैसे आप ताली बजा। मैं कहता हूं कि ये सब है क्या, इतने सालों के बाद होता क्या। मेरे सुरूकास के ऊपर कितना खर्च होता था। 86 में हाउसिंग कमिश्नर था यूपी का। मेरी आदत रही है, मैं पूछा भैया मुसलमान कितना हाउस मिले, दलितों को कितने मिले। भैया आपको आश्चर्य होगा, 2.5% 20 साल के हाउसिंग बोर्ड में 2.5% मकान मिले। तो हमको अंदर से गुस्सा आती, क्योंकि हम तो पहले थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ। 7 वर्ष की उम्र में मैं अपने पिताजी का ध्यान मेरे का हो गया था। मेरी विधवा माँ ने मुझे पढ़ाया है। विधवा माँ, हमने खेती में काम किया है। सबका दर्द हमारे दिल में है। हम दिखावट हमने कभी जीवन में की नहीं, न कोई सोच नहीं सकता जो कैसा होना चाहिए। सबके IAS ऑफिसर को सबको छुड़ाता था कि तुम्हारा भाग्य है जो IAS बने हो। अगर तुम अभी भी जीवन में सेवा नहीं कर सकते गरीबों की तो धिक्कार है तुम्हारा। क्या क्या फायदा IAS बनने से। IAS का मतलब है सब कुछ बदल सकता है वो। IAS एन एजेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। ये मसूरी में मुझे बताया कि सारे जीवन भर उस पर चलाओ। संविधान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। संविधान कैसा संविधान बनेगा। बाबा साहब के संविधान बड़ा साफ लिखा, हर एक को हक मिले। कारण कोर्ट संबंधी अगर आप देखोगे 46 में, उसमें क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कोर्ट संबंधी लक्ष्य में के साथ पीपल ऑफ इंडिया को सब किया, और उसके बाद कहा स्पेशल प्रोविजन विल बी मेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास। ये है नस्ल। अगर कोई इसके बाद बात करता है रिजर्वेशन क्यों हो, तो कहना चाहिए तुम्हारा बाप का बाप कह गया था। ये देख लो संविधान में लक्ष्य संबंधी बात में। फिर डिस्कशन होता रहा हर पॉइंट पे। हर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ लो आप, सब जानते, सब पढ़े। वो सारे की बात सुनने की बात है। अंततः बताओ सच्चा कमेटी रिपोर्ट क्या थी, 90 जिलों में कॉलेज खोल दो, 90 जिलों में ITI खोल दो, मैनेजमेंट खोल दो, तो ये लोग अपने आप आगे आगे। मैंने उत्तर प्रदेश में 84 ITI अपने हाथ से खोली है, जिसमें 75% लड़के हमारे होंगे और 25% जनरल होंगे। ये सब बात करें। यहाँ पर जो मनमोहन सिंह साहब से 6000 कॉलेज अनाउंस कराए, जिसमें शिक्षा में रिपोर्टर ने जो शिक्षा की बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है। हाउसिंग बोर्ड में जो वो हुआ, हमने कहा 4% नहीं, 2.5% नहीं, आज से 21% सुकाश के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, सबके लिए मकान मिलेंगे। आज सब जगह उत्तर प्रदेश में मकान मिल रहे हैं। और देखिए वो मकसद की बात तो बाद में आती है, करवाया तो मैं तो बीच में नहीं बैठे। एक सेकंड बस ये मुसलमान भाइयों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब तक आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक आप जो पुराना हो गया इतिहास सब जानते हैं कैसे कैसे क्या हुआ इतिहास में, वो सेंटेंस रिपीट करने नहीं जा रहा जो औरों ने कहा है। वो पुरानी बातें करोगे तो कभी भी खा हो जाएगा, और ज्यादा खा पूरे देंगे तो फिर आप जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप कहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज से ये ले लिए, बीड़ा उठा लिए, सब हमारे भाई हैं और हम भी उन्हीं में हमारे से पैदा हुए हैं। देश जितना हमारा है उतना देश उनका है। इसलिए दोनों, मैं तो कहता हूँ एक दूसरे के हिस्सेदार हैं, दो हाथ है। अगर दोनों हाथ मिलकर के काम करेंगे तो कोई भी सफलता प्राप्त करने में सब ट्रस्ट यहाँ पर है। बाकी सब योजना आर्थिक सब होता रहता है। आर्थिक हो रही है, आर्थिक से क्या फायदा उससे, जब आदमी अपनी जान प्यारी है। जब मैंने लिखा है फेसबुक पे कि भाई सोशल एक्टिविस्ट शुड बिकम रेडी फॉर फाइट बट यू शुड डिफेंड योरसेल्फ। अगर आप अपने को डिफेंड करने लायक नहीं हो, आज लिंचिंग हो रही है कि गाय का बोले जा रहा, लिंच कर दिया। आपको लड़की कोई दिखाई देगी, हम बता रहे बी केयरफुल। हमारे जैसे आदमी या कोई भी तेजी, तुम भी समझ लो ये बात को कि आपके खिलाफ पता लगा कि तेजी बहुत बोलता है, बहुत बन रहा है, मनुवाद, तो 4 लड़के इकट्ठे होकर के और फिर टेलीफोन करते हैं, खर्च इकट्ठे हो जाएंगे, वो इतने ऐसे हो गए, बजरंग दल फलाने दल 50 लाख और ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ये सब तमाशा कर रहे हैं, तो वो लंचिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो पहला मेरा लिखा है फेसबुक पे, एक तो आप हथियार के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिए। जो सोशल एक्टिविस्ट है, हथियार आपके पास नहीं मिले लाइसेंस, तो फिर आप ऐसे ही जा सकते। हमारी माँ बहनों के साथ बदतमीजी होती है। मैंने कई बार अहमदाबाद में 2 बार बोल चुका हूँ, बहुत बड़ी फील्ड होती है, क्योंकि हमारी महिला का अधिकार है कानूनी कि अगर हमारे ऊपर किसी भी महिला के साथ बदतमीजी कोई आदमी करता है तो सी कैन किल हिम। तमाम वकील बैठे होंगे, ये RTC पे सब पाबंदी हुई है। तो ये सब जन तक पहुंचानी है कि हमारी महिलाएं चल रही है, हमारे बहुत लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। मगर यही है कि हमको अपनी रक्षा करते हुए, बाबा साहब ने कहा था संविधान के अंतर्गत, उसकी रक्षा करनी है। अब देखिए अलीगढ़, मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने ऐसी भाषण दिया कि भाई संविधान हमारा वो है, धर्म ग्रंथ है,
हमें इसकी रक्षा करनी है। अगर संविधान बदला गया, उस समय अडवाणी जी चाह रहे थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, तो उसमें मैं भाषण दे रहा था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस देश में नहीं लागू हो सकता, इस देश के लिए सूटेबल नहीं है। बाबा साहब का सब देख पढ़ लें। तो उस समय हमने कहा अगर संविधान बदला गया तो खून बहा देंगे। पेपर ने छापा, संविधान बदला गया तो खून बहा देंगे डॉक्टर चंद्रपाल। अरे बाप रे, मैंने ये तो पेपर में फर्स्ट पेज पर छपा। तो हमने कहा ये तो अभी सरकार पूछेगी, तुम तो वायलेंस पैदा कर रहे हो, वायलेंस बता रहे हो। मैंने कोई हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे सब हमने ये कहा था कि संविधान बदला गया तो हम खून बहा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता भी किसी ने ले ली है कि अगर संविधान बदलने की कोशिश आई कम से कम हम अपना खून तो बहा ही देंगे, तो हमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। नोबडी हैज एवर आस्क्ड मी। तो ये पूरे उसमें हम बोलते रहे। तो संविधान को हमारा धर्म ग्रंथ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ है, बड़ी खुशी हुई। तो हमारी भाषा बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ये बड़े बड़े महान बाप, ये डबल चाल है, ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी जी बड़ी ऊंची बात करते हैं और उनके साथी लोग जानते हैं कि ये तो कहते ही रहे कि हम जो आरएसएस वाले लोग हैं, बजरंग दल वाले लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया टाइप के जो वो बांटते थे, वो जो त्रिशूल, तब हम लोगों ने कानपुर, लखनऊ और जाने कहाँ जाके मुस्लिम समाज के माध्यम से भाषण वगैरह दिया था। मिस्टर हमारे मुद्रा राक्षस सबके साथ हमने बोले, हमने कहा कि ये जो तमाशा है, ये एक तरफ तो बड़ी मीठी मीठी बातें करें। अब आप देखिए दोनों भाइयों की, उनको क्या कहें, एक बड़ा भाई कहे, छोटा भाई कहे, नरेंद्र मोदी जी है, एक अमित शाह है। अमित शाह तो कह रहे हैं, उनको कह दिया कि तुम दलितों को पटाओ, दलितों के जाके घर पे खाना खाओ, और रोजाना दलितों के घर पे खाना खाते। बहन जी आपको याद होगा एक आगरा में राजेंद्र सिंह है, कम से कम उसके पास 100-200 करोड़ का आदमी जूता फैक्ट्री को एक्सपोर्ट करता, उसका खाना खाया। मैं लखनऊ में था, पता लगा नारायण सिंह का खाना खाया जा रहा है। एक बार नारायण सिंह के मैं वैसे गया था मिलने, भैया क्या हाल है, तो पता लगा काजू बादाम फलाना केसर, मैंने क्या है भैया कि साहब ये आप आए हमारी बात पहली बार बड़े दर से रुपये हो, तो मैंने हर एक को ऐसे खिलाते हो क्या? तो मैंने उस आदमी को दलित बता के अमित शाह साहब वहां खाना खा रहे दलितों को पटाने के लिए। यानी आप समझो, एक तो ये दलित का खाना पाना मैं लिखता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए मेरी टाइमलाइन पे, पूरा पढ़िएगा पिछले 5-6 साल से कि किस तरह से ये बेवकूफ बनाया उन्होंने, और फिर भी हम लोग बेवकूफ बन गए और सब जाके वोट किए। ये राजनाथ सिंह का बात है। राजनाथ सिंह ने कहा दलित अति दलित सामाजिक न्याय समिति, हम प्रमुख सचिव राजस्व थे, हमने कहा ये अन्याय समिति है। ये जो यहाँ का मुजफ्फरनगर का कोई एमपी था, एमएलए था हुकुम सिंह, उसकी अध्यक्षता बना, तो मुंह पे कहा, हमने पेपर में दिया तो मेरा ट्रांसफर कर दिया प्रमुख सचिव राजस्व। अब जब मैं रिटायर हो गया तब टेलीफोन करते हैं गाजियाबाद से, चंदपाल आप हमारी पार्टी से आ जाओ। मैंने आपकी पार्टी बांटती है, हमारे हिंदू मुसलमान बांटती है, उसके बाद दलित दलित बांटा है, आपके साथ आने का मेरा प्रश्न ही नहीं उठता, कैसे आऊंगा? इसलिए ये दोनों लोगों की चाल मत करिए, दलितों को पटाने वाले या आगे बढ़ाने वाले। एक और बात सुनाता हूँ, मुरादाबाद में मानी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, लाने वाले रुपया 1000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। जनता क्या कहेगी? हाँ। काला धन जब्त होना चाहिए। हाँ। ऐसे बात कहते हैं, देखो जनधन योजना में जो रुपया जमा किया तुम्हारे अकाउंट में, प्लीज 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो उन्होंने कहा वो धन योजना तुम्हारे लिए मैं दिमाग लगा रहा हूँ, दिमाग खपा रहा हूँ, कैसे वो गरीबों का धन हो जाए। अब पूछिएगा आप लोग कैसे, ये इंटेलिजेंटली वो कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया मैं तो भाई बहुत ईमानदार हूँ, मेरा मिनिस्टर कोई गवर्नर नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ जितने भी कांग्रेस और जनता दल, भारतीय जनता दल, फलाने बीएसपी, सबको एक कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये देखो ये भ्रष्टाचारी है, मैं ही ईमानदारी का चोला पहना हूँ। तो इसलिए जो सारी जनता गुमराह हो चलेगी, इसको कैसे दूर करेंगे, कैसे मुसलमान भाई दलित भाई इकट्ठे होकर के इस अफवाह को दूर करेंगे और कैसे अपने को सिद्ध कर पाएंगे उनसे ऊंचा, तभी आपको, एक तो हिंदू मुसलमान है ही, वो तो हिंदू धर्म चलाएंगे उनका बात है। आप ज्यादा बात करोगे तो हर चीज का काउंटर रिएक्शन होता है, और रिएक्शन है का बार उसकी बात करोगे तो वो और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, आप लोग इकट्ठे होते हो, वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा समय ले लिया, मैं माफी चाहता, 2 घंटे से कम नहीं बोल, इसलिए अभी तो जब निकलेंगे दिमाग में तो बहुत निकलती है। जय भीम, जय भारत।